जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समस्त सनातन धर्मावलंबियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैंने होली पर कुछ बनाने का निर्णय लिया है और कुछ बोलने का। यूँ तो मैं आपके समक्ष कभी कभार आता ही हूँ, आप समस्त सनातनी मुझसे अवगत ही होंगे और हैं भी होंगे, क्या हैं भी। तो आज मैं आपको होली के विषय में कुछ बतलाने जा रहा हूँ। होली क्या है, होली क्यों मनाई जाती है, होली का क्या अर्थ होता है, होली किस तिथि को होनी चाहिए, होली के क्या शास्त्रीय प्रमाण हैं, इन सब को मैं आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करता हूँ। सबसे पहली बात है कि होली शब्द का अर्थ क्या है। होली होल शब्द का से होली बना है, जिसका अर्थ होता है नवनिष्ठी यज्ञ। हम सनातनी अपने ईश्वर को बिना अर्पित किए कोई भी नए अन्न का भोजन नहीं करते। इसी कारण से सनातन धर्म में वर्ष में 2 बार मुख्य रूप से नवनिष्ठी नामक यज्ञ होता है। इस यज्ञ में एक अगहन के महीने में होता है नवान्न पार्वण, जिसमें नया चूड़ा या चावल, यहाँ जिस क्षेत्र में जैसे प्रचलन है, क्योंकि इतने बड़े अखंड भारतवर्ष को चलाने के लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने गृह सूत्र की रचना की है। उन्हीं गृह सूत्रों के आधार पर पूरे भारत में त्योहारों को मनाया जाता है। तो जिसमें अगहन के महीने में हम लोग जो पर्व करते हैं उसका नाम है नवान्न पार्वण। यह वृश्चिक राशि में जब सूर्य रहते हैं तो मनाया जाता है और इससे हमारे बिहार की माताएं विशेष रूप से अवगत हैं, उन जानती भी हैं। जो छठ महा महोत्सव होता है उसके ठीक 1 महीने के बाद इतवार व्रत किया जाता है, जो नए अन्न से ही किया जाता है और भगवान सूर्य के कृपा से ही समस्त प्रकृति के प्राणी पोषण और पालन पाते हैं और उनके कृपा से ही सारे अन्न होते हैं, फल होते हैं और वे जीवन देते हैं, जीवन प्रकाश हैं। अतः उनके प्रति अपने श्रद्धा को व्यक्त किया जाता है उस इतवार व्रत में। और यह अगहन में होता है और एक बार बैसाख में होता है, सभी लोग जानते हैं लगभग। तो होली का अर्थ है नव अन्न, होल से होली, और इसको मनाने के पीछे के 3 शास्त्रीय प्रमाण हैं। एक तो सभी लोग जानते हैं, उस पर विशेष नहीं बोलूंगा, कि प्रहलाद की बुआ होलिका थी जिनको ब्रह्मा का वर प्राप्त था, ये सभी लोग जानते हैं। और जो अग्नि में स्नान करती थी और जीवित लौट आती थी, तो हिरण्यकश्यप का पुत्र थे भगवान प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। उन्हें भगवान कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भक्त प्रहलाद को मारने हेतु उसने अपने गोद में बिठाकर फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को दाह करवाया था और होलिका जल मरी थी और प्रहलाद जीवित लौटे थे। तो ये कारण ये हुआ। और एक कथा और आती है कि सतयुग के समय राजा रघु का, महाराज रघु के समय एक ढूंढा नामक राक्षसी हुई। उस राक्षसी का मुख्य कर्म था बालकों को पकड़ कर खा जाना और बालकों को मार डालना। उसको वरदान प्राप्त था, उसने वरदान प्राप्त किया था ढूंढा राक्षसी ने ब्रह्मा जी से, कि उसका संहार सिर्फ और सिर्फ बालकों के हाथ से ही होगा, और वह भी बालक जब अपने हाथ से आग से मारेंगे तब आग से वो जलेगी। तो रघु ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि इसका क्या उपाय है। तो इस कथा को बहुत कम लोग जानते होंगे। तो उनके कुलगुरु ने कहा कि फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की
पूर्णिमा को जब भद्रा न हो उस समय उपलों का अर्थात गोबर के जो उपले होते हैं, कांडा, चिपरी, उसको छोटे छोटे टुकड़े बनवाकर और दहन करवाना और छोटे छोटे बच्चों को तुम उत्साही सैनिक बनाना, उनके हाथों में लकड़ी के ढाल और तलवार देना और जब वो राक्षसी खाने के लिए दौड़ेगी, ये बच्चे समूह में रहेंगे तो उसके ऊपर आग का गोला जो जलता रहेगा, लकड़ी से उठा उठा बच्चे मारेंगे तो वो जलकर भस्म हो जाएगी और स्वतः इस कष्ट का परिहार होगा। तो उसी तरह से उन्होंने ये करवाया और हुआ कि ढूंढा जल मरी, ढूंढा मर गई और सभी लोग आनंदित हो गए। तो यह है, दो कारण है इस पर्व को मनाने का, जो पौराणिक कारण है ये दो है। आज भी होलिका दहन जब होता है तो उसी ढूंढा को और होलिका को तृप्त करने हेतु इस पर्व को मनाया जाता है। और प्रहलाद जी सकुशल लौटे थे, इसके खुशी में दूसरे दिन रंगों का त्योहार मनाया जाता है, बसंत उत्सव। बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है इस समय और बसंत ऋतु में सभी लोग सारे सृष्टि में पतझड़ से नए नए किसले फूटते हैं वृक्षों में, पुष्प कुसुम से सब वृक्ष लद जाते हैं और सभी के मन में एक तरह के काम का संचार हो जाता है। तो प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए और प्रकृति के ऊपर रहने वाले लोगों के प्रसन्नता के लिए होली दूसरे दिन मनाई जाती है। तो होलिका दहन पर अब कुछ बोल ही दिया हूँ। अब ये होलिका दहन होना कब चाहिए, तो लिखा है कि भद्रायाम द्वयन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी राष्ट्रहंती च प्रजाहंती च फाल्गुनी। अर्थात भद्रा में दो चीज नहीं होने चाहिए, श्रावणी मतलब रक्षाबंधन और फाल्गुनी मतलब होलिका का दहन। और होलिका दहन जब भी होगी तो रात्रि में होनी चाहिए, पूर्णिमा भी रहना चाहिए और भद्रा का अंत भी हो जाना चाहिए। तो चूंकि इस वर्ष भद्रा का अंत रात्रि में 12:59 पर हो रहा है, इसीलिए 1 बजे रात को या उसके बाद से लेकर सुबह सूर्योदय के पहले तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। तो उसी में होलिका जलनी चाहिए, जो 17 मार्च दिन गुरुवार को हो रहा है। चूंकि पूर्णिमा का आरंभ गुरुवार के दिन मध्याह्न से दोपहर के समय से हो रहा है, दोपहर के 1 बजे तक चतुर्दशी तिथि है, उसके बाद पूर्णिमा आ रही है और पूर्णिमा गुरुवार के रात्रि में मिल रही है और भद्रा का भी अंत हो जा रहा है। अतः होलिका दहन आप गुरुवार को करें। अब हम होली के विषय में कुछ टोटके बताते हैं जो करने से सभी को लाभ होगा। वैसे तो नए अन्न के रूप में जो बड़ी डालने की प्रथा है युगों युगों से चली आ रही है, लेकिन होलिका के अंदर के कुछ टोटके होते हैं जो हम बता रहे हैं, 4-5 टोटके, आप सब उससे लाभान्वित होंगे। एक टोटका कि होलिका के जलती हुई होली में अगर सभी लोग अपने शरीर का उपटन, दिन में उपटन बनवावें, सरसों और हल्दी का, उसको लगावें, घर की माताओं से कहकर लगवावें, सभी पुरुष वर्ग के लोग, सभी के बाल बच्चे लगावें, उनकी माताएं लगा देवें और फिर उस उपटन को छुरा कर होलिका में डाल देवें। ऐसा करने से चर्म रोग का नाश होता है, दद्रुग आदि जो दिनाई इत्यादि होता है उसका नाश हो जाता है। और होलिका के अंदर अगर 2 पूरे परिवार के सदस्यों के नाम से जोड़कर 2 लवंग, 1 पान और 2 बताशे डाले जाए, 1 पान की पत्ती, 2 लवंग और 1 बताशे, 1 बतासा, ये अगर डाला जाए सभी परिवार वालों के नाम से तो पूरे परिवार वाले लोग वर्ष भर निरोग रहते हैं, उन्हें रोग से स्वतः मुक्ति मिलती है। जिनका व्यापार घाटे में जा रहा है, व्यापार से लाभ नहीं हो रहा, वैसे लोगों को
के लिए अब एक उपाय बताता हूँ। अगर जलती हुई होली में नींबू, कागजी नींबू 5 की संख्या में विपरीत क्रम में अर्थात उल्टे तरफ से, ऐसे नहीं, इस ऐसे तो सीधा हो गया, इस तरह से उल्टा हुआ, उल्टे क्रम से 5 बार उतार कर जलती हुई होलिका में डाला जाए तो व्यापार पर अगर किसी तरह की नजर इत्यादि का बाधा होगा तो स्वतः उसका निवारण हो जाएगा और व्यापार पूर्ववत स्थिति में आ जाएगी। ये हमने आपको 3 टोटके बताए हैं। वैसे तो बहुत सारे टोटके हैं, पर ये तांत्रोक्त प्रयोग है, इसका विशेष प्रभाव होता है। परंतु ध्यान रखने की बात है कि होलिका अगर भद्रा में जल जाए तो वहाँ के लोग, वहाँ के प्रजागण, चूंकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव हम प्रजा के लोगों पर पड़ता है, जिस तरह से रक्षाबंधन का प्रभाव राजा पर पड़ता है, उसी तरह होलिका का प्रभाव प्रजा पर पड़ता है। सभी लोग, वहाँ के लोग कुयोगवश अगर जल जाए तो अद्भुत उत्पात से 1 वर्ष में हीन हो जाते हैं, जन समूह का नाश होता है। जैसा लिखा है कि पृथ्व्याम यानि कार्याणि शुभानि है शुभानि च तानि सर्वाणि सिद्ध्यन्ति वृष्टि पुच्छे न संशय, अर्थात वृष्टि का पुच्छ हो जाए और अर्थात भद्रा का अंत हो जाए या भद्रा का पुच्छ हो तो उस समय ही होलिका दहन होनी चाहिए। कुयोग से बिना समय के जो होलिका जलती है तो वहाँ के उस मोहल्ले के, उस गांव के लोग वर्ष भर उत्पात को झेलते हैं। विशेष रूप से अगजनी का भय व्याप जाता है, अकाल मृत्यु का संख्या बढ़ जाता है, रोग का संख्या बढ़ जाता है। इसीलिए इसको विशेष ध्यान रखा जाए और रात्रि 1 बजे से पहले होली नहीं जलाए। जब 1 बज जाए तो आप होलिका के समक्ष जाएं, वहाँ आपके घर की माताएं भी जाएं, पुरुष वर्ग भी जाएं, सभी लोग जाएं और होलिका की पूजा करें, उनकी प्रदक्षिणा करें। 5, 7, 15, 21 इस संख्या में प्रदक्षिणा करें, फेरी लगावें। 1 लोटा जल जरूर साथ में ले जाएं, बड़ी ले जाएं, खड़ ले जाएं। खड़ मतलब तो आप सब जानते ही हैं, खड़ का ऐसे बिठाई बनाकर पूरे परिवार के सदस्यों के नाम से 1-1 बिठाई डाल दें, मतलब खड़ का जो बाल होता है उसको डालें। उसके बाद जैसा जैसा प्रयोग बताया है, अगर व्यापारी हैं तो 5 नींबू डालें जरूर से जरूर। अगर निरोग रहने की इच्छा है तो सभी लोग 1-1 पान के पत्ते, 1 बतासे, लवंग, 2 लवंग ये डालें होलिका के अंदर और अबीर का छिड़काव जरूर करें। लोटे का जो आप पानी ले गए हैं उसमें रंग घोल कर ले जाए, पहले उस रंग को होली के अंदर डालें और फिर प्रदक्षिणा करें। और नया अन्न अर्थात गेहूं की बाल हो, जौ की बाल हो, चने की बाल हो, इसको आप पकाकर घर लेकर आवें। साथ में बरे का झूर, बरे एक अन्न होता है जो कांटे की तरह उसमें फूल आता है, उसको जरूर झुकार कर ले आवे होलिका से, दरवाजे पर उसको स्थापित करे तो उसके परिवार में 1 वर्ष तक चेचक का रोग नहीं होता, किसी को चेचक महामारी नहीं होती। होलिका में झौंस कर लावे और दरवाजे के दाहिने तरफ उसे लगा देवे और ये सब करने के उपरांत घर आ जाए। दूसरे दिन आप सब लोग अपने घर को धो पोंछ कर स्वच्छ बना लेंगे। और होलिका, अब तो ये मैंने होलिका के विषय में बताया, अब होली पर्व के कब होनी चाहिए इस पर बता रहा हूँ। इसको विशेष रूप से सभी लोग ध्यान देवें। होली पर्व जब भी होगा तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होगा, जैसा निर्णय सिंधु में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि मतस्यन्ते परिमीयन्ते चंद्र वृद्धि क्षयादिनाम अर्क संक्रांत्यात् विधि सौरः, अर्थात जब चैत्र कृष्ण प्रतिपदा आवे, चैत्र की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आवे, उस दिन चैत्रे मासे जगत ब्रह्मा सत्सर्गज प्रथमे हनि, बृहत्नाट्य पुराण में ऐसा लिखा है कि चैत्र मास के कृष्ण प्रतिपदा को ब्रह्मा जी सृष्टि का आरंभ किए थे। और कृष्णादि तिथि कर्मणि यह कह रहा है कि जनता
जो लोग हैं नर नारी, वह चैत्र की कृष्ण प्रतिपदा को ही होली मनावें, एक दूसरे को परस्पर रंग गुलाल लगावें, गोष्ठी करें, परिहास करें, गायन वादन नृत्य करें और एक दूसरे को मधुर और मीठे भोजन को खिलावें। ऐसा करने से आप सबका कल्याण होगा। तो चूंकि पूर्णिमा तिथि 18 तारीख को दोपहर में 1 बजे तक है, अर्थात शुक्रवार को, इसी कारण आप शुक्रवार को होली का महोत्सव नहीं मनावें। प्रतिपदा में ही अब पर्व होता है और जो शनिवार को मिल रहा है, इसी कारण आप होलिका दहन तो गुरुवार के रात्रि में करें। अब शुक्रवार को दहन क्यों नहीं होगा, मैंने पहले ही बताया था कि पूर्णिमा का समापन हो जा रहा है और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा अर्थात शनिवार को ही होली मनावें सभी लोग आनंदचित होकर। अब पंचांग में निर्णय दिया गया है, ऋषिकेश में, महावीर में, विश्वविद्यालय में हमने 3 पंचांगों का नाम उल्लेख किया है। तो उसमें लिखा है कि काश्याम होली। अब इस बात को समझने का प्रयत्न करें। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, उज्जैनी, द्वारिका इत्यादि जो पुरी है, जो तीर्थ हैं, वहां पर पूर्णिमा युक्त प्रतिपदा को होली करने का विधान है। इसी कारण उन सब जगहों पर 18 को होली होगी। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली इंद्रप्रस्थपुरी है, हस्तिनापुर नगर है, अतः वहां भी होली 18 को होगी। ये शास्त्र सम्मत है, शास्त्र विरुद्ध नहीं है। परंतु बाकी के क्षेत्रों में प्रतिपदा को होली करे। पंचांग में स्पष्ट लिखा है कि काशी अन्यत्र होली, सर्वत्र होली। काशी से हटकर जो जगह है, तीर्थों से हटकर जो जगह है, वहां सब जगह शनिवार को होली करे और रंग उत्सव मनावे, देवताओं को रंग अबीर गुलाल चढ़ावें, उन्हें मालपुए का भोग लगावें, उड़द के बने हुए दाल का भोग लगावें और तत्पश्चात आनंद करें और नए वस्त्र चढ़ावे अपने अपने घरों में। ये शनिवार को करें और गुरुवार को होलिका दहन करें। इसी कारण आप सबके लिए, आप सबके मंगल कामना के लिए मैंने होली पर आज वीडियो बनाया। होली क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या पूजा होना चाहिए, किस तिथि को होनी चाहिए। लगभग कम समय में सारे बातों को समायोजित करने का हमने प्रयत्न किया है। तो आप सब लोग निर्विकार रूप से शनिवार को ही होली मनावें, क्योंकि शुक्रवार को पूर्णिमा है। संशय में न रहे, तीनों पंचांगों में स्पष्ट इसका वर्णन किया गया है। इसी कारण 18 को मतलब गुरुवार को 17 को आप होलिका दहन करें, सम्मत का पर्व मनावें और 18 को एक दिन आराम करें, क्योंकि मध्य रात्रि में होलिका दहन होगी। 1 बजे दहन है, 1 बजे आप वहां जाएं, उनकी पूजा वूजा करें, जैसा बताया है पूजा वूजा करके घर आवें। शुक्रवार को घर धो धा कर साफ सुथरा कर लेवें। जो सत्यनारायण स्वामी की कथा हर पूर्णिमा को कोई करता हो तो वह गुरुवार को भी 1 बजे के बाद कर सकता है, और या फिर शुक्रवार को भी 1 बजे दिन तक पूर्णिमा है, शुक्रवार को भी कर सकता है। और होली का पर्व आप शनिवार को ही मनावें। आप सबको होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका होली मंगलमय हो, आनंदमय हो। पुनः आप सबसे मैं आग्रह करता हूं, समस्त हिंदुओं से, जो हमारे सनातन राम कृष्ण को मानने वाले हैं, वेदों को मानने वाले हैं, उन सब से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप सब अपने कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, अपने कुल परिवार के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए हर हालत में होली शनिवार को ही मनावें। गुरुवार को होलिका दहन करें और शुक्रवार को आप 1 दिन आराम करें, अर्थात 18 को आराम कर लें। 19 को होली का पर्व मनावें, 19 तारीख को। और मैंने पहले भी बता दिया कि पूर्णिमा की होली बस तीर्थों के लिए है। पूर्णिमा और प्रतिपदा का जब मिलन होगा तो होली मनाई जाएगी। अब बंगाल की बात भी अंत में करता हूँ। तो बंगाल का यह प्रचलन रहा, जो लोग बंगाल में रहते होंगे, पश्चिम बंगाल में, वे सभी जानते हैं कि बंगाली समाज में श्री चैतन्य महाप्रभु, जो भक्ति के कलयुग में मतलब भगवान धर्म के
संस्थापक थे। जिस समय मुगलों का प्रभाव बढ़ गया था उस समय उनका प्रादुर्भाव हुआ था। भगवान कृष्ण का ही अवतार है भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को अवतरित हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु के जन्म की खुशी में बंगाल में पूर्णिमा को हर साल होली होती है, इस वर्ष भी होगी। और जितने भी हमारे बिहार यूपी के जो भाई बंधु हैं वह उस दिन भी मनाते हैं और दूसरे दिन प्रतिपदा को भी मनाते हैं। बंगाल में हर साल होली 2 दिन ही होती है। बाकी की बात जो रह गई, बाकी पूरे भारतवर्ष में का पहले ही बताया था, फिर से पुनः बताता हूँ कि आप किसी भी हालत में शुक्रवार को होली न करें। इनसे आप सबका कल्याण होगा, आप सबका मंगल होगा, हमारा भी मंगल होगा। तो आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है, मैं आशा करता हूँ कि जो धर्म को मानते होंगे, जो ईश्वर के प्रति आस्था रखते होंगे, वेदों के प्रति जिसका आस्था होगा, जो पंचांग को मानकर चलते होंगे, वे सभी लोग शनिवार को ही होली मनाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।